Right now, I am in Punjab's Kadia, and I am in the village of Havaldar Kulwant Singh, who was martyred in Pathankot terror attack on January 1, 2016. And I am joined by his wife here. मैम, जब सर के शहीद हो गए थे वहाँ पठानकोट में, तो सरकार ने जो जो वादे किए थे, तो वो क्या अभी तक उन्होंने पूरा किया है? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ। तो 6 साल हो चुके हैं आपके पति के शहीद हुए, और क्या आपके बच्चे को नौकरी वगैरह दी गई है जो सरकार वादे करके गई थी यहाँ से? ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਕੀ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਦੇਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। हमने देखा कि गुरुद्वारे तक सड़क बनी हुई है, मगर वहाँ से जो आपके घर का रास्ता है करीब 500 मीटर, यहाँ पर अभी भी कोई सड़क नहीं बनी है, और ना ही किसी तरह का कोई गेट बनाया गया है हवलदार कुलवंत सिंह जी के लिए, कि जो उनकी शहीदी का एक जो निशान होता है हर गांव में, वो निशान कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला यहाँ पे। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਗੇਟ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਬਣੀ ਆ, ਗਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ। और जब आपके पति शहीद हुए थे तो उस टाइम में काफ़ी नेता लोग भी यहाँ पे आए थे, तो कौन कौन लोग आए थे उस वक्त? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਖਮਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਖੰਨਾ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ रक्षा मंत्री आए ਸੀਗੇ। सतविंदर, जब आपके पिताजी शहीद हुए थे पठानकोट 2016 हमले में, तो उस वक्त क्या क्या प्रॉमिसेज आपके परिवार से की गई थी सरकारों के द्वारा? सर उस समय पंजाब में सरदार प्रकाश सिंह बादल जी सीएम थे हमारे पंजाब के। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो भी मतलब जैसे कि जो एक जॉब का प्रॉमिस किया था, सड़क वगैरह का, एक गेट का प्रॉमिस किया था, बट अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ कुछ भी। तो अभी क्या जॉब वगैरह भी जो गवर्नमेंट के साइड से आपको प्रॉमिस्ड है वो मिली है या नहीं मिली है? गवर्नमेंट जो जॉब है सर वो ऑफ़र तो हुई है, बट अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई मेरी। मीन्स 6 साल हो गए अभी तक नौकरी नहीं मिली, तो इससे आपको गुस्सा नहीं आता है या किसी तरह की नाराज़गी नहीं होती है सरकारों के प्रति? सर नाराज़गी तो होती है, गवर्नमेंट वादा कर जाती है लेकिन कंप्लीट नहीं करती। मेरा ये मैसेज है गवर्नमेंट को कि अगर कंप्लीट नहीं कर सकते, अगर कर नहीं सकते, तो प्लीज़ ऐसा झूठा प्रॉमिस हमारे साथ मत कीजिएगा। तो इस तरह से जो वादा था अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो क्या लगता है आपको कि जो प्रधानमंत्री जी का फोकस है शहीदों के लिए या आर्मी के लिए, तो वो विजन कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रही है? हाँ हो सकता है। अगर फोकस इतना ही ज़्यादा है तो डिमांड मतलब जो भी प्रॉमिस किए हैं उन्होंने तो कंप्लीट ना हो जाते। आपके भाई की डेथ हुई थी 2016 में पठानकोट एयरबेस पे जब अटैक हुआ था, जी जी। तो उस वक्त से अभी तक आपको क्या लगता है सरकार ने जो वादे किए हैं आपके भाई से, वो उनके परिवार से वो पूरे हुए हैं? सबसे पहले मैं चैनल वालों का अतिवाद धन्यवाद हूँ जिन्होंने जहाँ आकर परिवार के हौसले को बढ़ाया है। दोबारा ये बात है कि परिवार की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया सरकार ने। जो वादे किए थे किसी को भी पूरा नहीं किया। क्या क्या वादे किए थे सरकार ने? सरकार ने बोला था कि इसके बेटे को नौकरी देंगे, पेट्रोल पंप या गैस का जो लाइसेंस देंगे परिवार को। कोई नहीं। मनोहर प्रकाश जी आए, सभी मंत्री आए, किसी ने भी कोई काम नहीं किया जहाँ पे आके। सड़क नहीं बनाई, उसकी याद में, शहीद की याद में कोई भी याद नहीं है यहाँ पे। बहुत प्रॉब्लम है परिवार में। हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि उसकी ये मांगों को जो जायज़ हैं उसको माना जाए। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं जो शहीदों के परिवार हैं उनकी बद से बद जो उसकी मुश्किल है उसको हल किया जाए। यही हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। हम चाहते हैं कि सभी परिवारों को, शहीदों के परिवारों की
अच्छी तरह से देख रेख की जाए और उसके जो परिवार को नौकरी है, नौकरी मिलनी चाहिए, जो उसकी सुविधाएं हैं सभी उसको उपलब्ध होनी चाहिए। जी हम आस करते हैं सरकार से, तो हमको आशा है कि जी हमारी ज़रूर जो हमारी ज़रूरतें हैं परिवार की वो पूरी होनी चाहिए। यही हमारी बेनती है। जब उनकी खबर आई कि वो शहीद हो गए हैं तो सबसे पहले ये खबर किसको दी गई थी परिवार में? सबसे पहले परिवार की खबर जो 5 बजे सुबह को फ़ोन आया था हमारे गांव में सुबह मैं आ रहा था, मुझको मालूम पड़ा भी हमारा भाई शहीद हो गया। हमको बहुत प्रॉब्लम दुख हुआ कि जी क्या हो गया। हमारे घर का वही बंधन था, वही करता धरता था, सब परिवार को वही देख रेख करता था। अब हम 2 भाई ऐसे ही बेरोज़गार फिर रहे हैं। सारे मंत्री हमारे घर में आए, कोई भी हमको सुविधा नहीं उपलब्ध नहीं है। हम बहुत समय में नज़दीक से माड़े समय से गुजर रहे हैं। जो सरकार से हमारी बेनती है कि शहीदों के परिवारों को देखना चाहिए। उन्होंने अपने देश के लिए प्राण निछावर किए हैं, सबसे पहले उनको देखना चाहिए, क्योंकि देश का गौरव शहीदों के सिर पर है। फ़ौज के सिर पर ही सारा देश अटका हुआ है। जो फ़ौज के शहीदों के परिवारों की ऐसी देख रेख नहीं होगी तो कौन देश के लिए जान देगा। जी हम आपसे बेनती करते हैं, फिर दोबारा अति धन्यवाद करते हैं जी। ये हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी इस मांगों को जायज़ मांगों को माना जाए। आपका धन्यवाद होगा जी। मैम, सर को शहीद हुए 6 साल से ऊपर हो गए हाँ जी। और अभी मीन्स चूँकि सरकारों ने काफ़ी वादे आपसे किए थे, तो क्या क्या वादे सरकार ने पूरे किए हैं? लड़की को नौकरी मिली है और उन्होंने जो हमारे साथ वादा करा वो पूरा करा है। और सड़क नहीं है भैया, सड़क नहीं बनी, जो हमारे घर को रास्ता नहीं अच्छे से रास्ता बना। और कौन से वादे अभी पूरे नहीं हुए हैं? कोई गेट वगैरह भी, जो शहीद का जो एक गेट, शहीद का गेट है वो भी नहीं बना अभी तक। तो क्या लगता है कि मीन्स जो सरकारें हैं जिस तरह से उपेक्षा करती हैं ये लोग अपने मार्टियर्स को, शहीदों को, तो क्या ये कितना सही है? भैया सही है, उनको सही लगता तो सही है। हम कैसे क्या बोल सकते हैं भैया उनको? आप सोचो, कुछ बोलेंगे उनके बारे में? क्या बोले हम? वो तो खुद को उनको लगे कि शहीद है, सो उनकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। उनको पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए हर चीज़ में, है ना। जैसा कि सर के शहीद हुए 6 साल से ऊपर हो गए हैं, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों को यहाँ? ऐसे बे प्रॉब्लम तो आती है। कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को तंग करते सब। पूछता तो थोड़ा कोई किसी को तो फैमिली। किस तरह से तंग करते हैं? जैसे गांव में रह गए अकेली, इसको परेशान करो, ऐसे करते ही हैं दुनिया। अब क्या बोलें किसी को। सर चूँकि काफ़ी अच्छे शूटर भी थे हाँ, और बहुत। इन्होंने काफ़ी जगह जाकर इंडिया का नाम रोशन किया है। 4 गोल्ड है उनके, 1 सिल्वर है उनका। मैं देख रहा था अभी अंदर में जो आपने एक बड़ा प्यारा सा सर के लिए मेमोरियल बना रखा है, हाँ। वो पूरी की पूरी मेमोरियल सर के मेडल से ही भरी हुई है। उनके सूट्स वगैरह भी रखे हुए हैं कोरिया से जो आए थे, ड्रेस रखी हुई है। तो छोटा इन सब सा के ड्रेस। बारे में बताइए। तो हमको अच्छा लगता है कि हमने उसका सब कुछ सजा के रखा है। अब क्या करें, यादें तो हमारे पास यही है ना। तो मीन्स ये मेमोरीज ही हैं सर की जो इनको आप लोगों ने सहेज के रखा हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए सजा के रखा है, इसलिए गेट बनाया कि जैसे भी कोई होता तो बच्चों को पता चले कि उसका घर है। और अभी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाकी के 2 जो बच्चे हैं सर आपके? एक बच्चा तो भी ग्रेजुएशन कर रहा है, 2nd ईयर में। दूसरा आर्मी में। अच्छा, तो डर नहीं लगता है नहीं, कि मीन्स? मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को प्राउड है। मैं सोल्जर की बीवी हूँ, सोल्जर ही रहेंगे, सोल्जर ही होके मर जाएंगे हम भी। ऐसे मेरे को कोई डर नहीं लगता किसी से भी। हमने कपड़े सिर पे बांध रखा अब। So this was the wife of Captain Fateh Singh, who clearly said that the government promised to make roads in her village, that is Chanda Gujar, but even after 6 years of the martyrdom, the roads and the memorial in respect of the captain hasn't been made. For the New Indian, Anand Singh. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.